आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट फ्लो में। मेरा नाम है पंकज कुमार। मेरी इंस्टा आईडी है पंकज1892 कुमार। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आज मैं और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, और साथ में क्या होता है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। तो तुम्हें ABCD एक ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। और मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ करूँगा वो ट्रेपीजियम शेप का ड्रॉ करूँगा ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो चलो ये ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हो गई, ये हो गई दूसरी लाइन। अब इसको मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या लिखना है, ABCD। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये है C, ये है D। अब हमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, तो कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ। अब देखो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो A से C को मिला दो, ठीक है, और D से B को मिला दो। ये हमारे डायगोनल्स हो गए। और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे जो कि हमारा क्या है, O है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। तो हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये लिख लेते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया। साथ में क्या गिवन है, तो साथ में गिवन है कि जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये AC और BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A पर। तो यही बात लिखेंगे यहाँ पे, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है ना, एट पॉइंट O, ये लिख लिया हमने। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये भी लिख लो, AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये हमारा गिवन है, यहाँ तक ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लिखना होगा कि हमें प्रूव्ड क्या करना है। तो यहाँ पर लिख लो TPT, टू प्रूव दैट। अब देखो यहाँ पर बेसिकली तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। लेकिन देखो ट्रेपीजियम कब प्रूव्ड होगा, तुम अगर प्रूव्ड कर लो कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, तो ये ट्रेपीजियम प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये हमें प्रूव करना है। और मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्रूव कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, तो DC के या CD के। ये हमें प्रूव करना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन हमें बेसिकली करना है कि एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है किसके, तो AB के इक्वल, AB के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इसका मैं नाम रख देता हूँ E। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, E हो गया। अब देखो तो कंस्ट्रक्शन जो हमने किया उसी बात को हमें यहाँ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि EO पैरेलल AB। ठीक है ना, EO क्या है, पैरेलल है किसके, AB के। यही तो हमने किया, देखो EO है और ये AB, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो जरा, अगर तुमने ये ड्रॉ कर दिया तो अब हमें प्रूफ यहां से स्टार्ट करना होगा। प्रूफ, ठीक है ना, यहां से हम प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको जरा सा ध्यान दो। इसको हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, या अभी एक काम करो, अभी जैसे का तैसा है ना वैसे लिख लो। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ जो गिवन है मेरा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, AO अपॉन BO
इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक काम हमें करना है कि ये जो CO है ना, ये जो CO तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको इधर लेकर के आए और ये जो BO है इसको ऊपर लेकर के जाए। ये कर सकते हैं, कोई क्या नाम है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ज़रा चेंज करके, AO अपॉन CO, और ये हो जाएगा तुम्हारा BO अपॉन DO, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये पैरेलल है इसके, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है ABD में, या ADB लिखो, ठीक है ना। तो ABD ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD ट्रायंगल में। अब ABD ट्रायंगल में देखोगे तो AB पैरेलल है किसके, EO के, तो यहाँ पे लिखना होगा AB पैरेलल EO, और यही हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो अगर ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, BPT लग जाएगा। तो बाई BPT, BPT से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे DE अपॉन EA और DO अपॉन में OB, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। या तुम चाहो तो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि EA अपॉन में ED और BO अपॉन में OD या DO, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो ऊपर से लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, AE अपॉन में ED इक्वल होगा BO अपॉन DO के या OD के, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जरा देखो, ये देखो ये और ये इक्वेशन क्या हो गया, मैच हो गया। तो बेसिकली इसी को मैच करने के लिए मैंने इसको क्या किया था, चेंज किया था। तो अगर ये इक्वेशन दोनों मैच कर गया तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन CO के। तो यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, तो AO अपॉन CO इक्वल होगा AE अपॉन ED के, AE अपॉन ED के। अब जरा चेक करते हैं कि ये जो हमारा आया है ये बेसिकली है क्या। तो देखो यहाँ पे ये रहा AO और ये रहा OC या CO का, ठीक है। और ये देखो ये है AE और ये है तुम्हारा ED। अब ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आ रहा है इस ट्रायंगल में। अगर एक ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, है ना, जिसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर रखा है, इंटरसेक्ट करने के बाद उनके साइड का अगर रेशियो, है ना, सेम आता है, इसका मतलब ये जो साइड है, ये जो लाइन है, ये तीसरी लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, बाई CBPT यानी कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाई CBPT। CBPT से क्या हो जाएगा, तो EO पैरेलल हो जाएगा DC के, EO पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, तो EO पैरेलल हो गया DC के, और यहाँ पे हमने क्या माना था, EO पैरेलल किसके, AB के। तो क्या ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे, EO पैरेलल DC, DC पैरेलल AB, है ना, ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ स्पेस के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, EO पैरेलल DC एंड DC पैरेलल AB। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो AB पैरेलल हो जाएगा DC के। और यही मैंने बोला था कि अगर तुमने ये प्रूव्ड कर दिया, देखो अगर ये तुमने प्रूव्ड कर दिया तो काम हो गया तुम्हारा। तो अगर अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव्ड कर दिया कि ये प्रूव्ड कर दिया AB पैरेलल किसके, DC के। और AB अगर पैरेलल है DC के, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, तुम्हारा ट्रापेजियम है, क्योंकि ट्रापेजियम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ opposite side of quadrilateral are parallel, ठीक है। तो ये जो पैरेलल है इसलिए ये क्या होगा, ABCD एक ट्रेपेजियम होगा, और ये हमारा हो गया हेंस
प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं पे आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं सही से समझा पाता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।